हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पर सीयूटी जनरल टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन को। इसमें से हम लोग का जो सेट अभी तक 10 सेट हो चुका है, ये उसका 11वां सेट है, 11वां पार्ट है उस वीडियो का। ठीक है, अगर आपने हमारे टोटल 10 वीडियो देख लिया होगा इससे पहले, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम का ट्रेंड तो जरूर ही पता हो गया होगा। इतना कन्फर्म है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख के चलते हो तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। चलते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच किंग हैड द टाइटल ऑफ कविराज, किंग ऑफ पोएट। किस राजा का टाइटल है कविराज। कविराज किसकी उपाधि है जिससे कवियों के राजा की उपाधि प्राप्त थी। कवियों के राजा, कविराज मतलब कवियों के राजा। तो ये कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्ता, तीसरा है स्कंदगुप्ता, फोर्थ चौथा है अशोक। अगर मैं बात करूं कि किसे कविराज कहा गया है तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज का टाइटल दिया गया क्योंकि इनके जो सिक्के मिलते हैं इनके समुद्रगुप्त के, उसमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए? वीणा। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए हिस्टोरियन कहते हैं इनको कविराज। ठीक है, कि ये काफ़ी संगीत में रुचि लेते थे, इसलिए कविराज की उपाधि इनको दी गई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है पहले का। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे भली भांति कि ये कौन थे। ठीक है ना, भारत के, ठीक है, बहुत बड़े सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की हेल्प से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 321 बीसी में। ठीक है, इन्होंने 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना, अपने टाइम में। बात समझ में आ रही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये कौटिल्य के हेल्प से, जिसे चाणक्य कहते हैं। चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो ये भी अगर कहीं आए कि विष्णुगुप्त किसका नाम है तो ये चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, ये सब उन्हीं का नाम है। ठीक है, स्कंदगुप्त और अशोका। तो अशोका के बारे में आप लोग जानते हो, अशोका बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। स्टार्टिंग में अशोका के जैन धर्म और हिंदुइज्म भी मानता था ये, लेकिन बाद में लास्ट में, है ना, ये बौद्ध धर्म को मानने लगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक बन गया अशोक। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये इनका जो धर्म था जैन धर्म था। जैन धर्म था इनका। ठीक है ना, इस रिलीजन को ये मानते थे। और ये अपने समय में, अपने मतलब लास्ट में जो इनका स्टेज चल रहा था लाइफ के, वो क्या कहते, जैन धर्म को मानते हुए श्रवण बेलगोला चल गए थे, कर्नाटका में है। वहीं पर जाकर के उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है ना, एक पहाड़ी है, आज भी हम उसे चंद्रगिरी के नाम जानते हैं उस पहाड़ी को, तो वहीं पे उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्वेश्चन है तुगलक, दूसरा है लोदी, तीसरा है सैयद, चौथा है इल्वरी तुर्क, पांचवा है खिलजी। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है हम लोगों को। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आती है, तो आती है स्लेव डायनेस्टी, जिसे कि हम लोग इल्वरी तुर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्वरी तुर्क। तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें, है ना, लिखा हुआ इल्वरी तुर्क। ठीक है ना, इल्वरी तुर्क। तो ये सबसे पहले आए थे। जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी को इल्वरी तुर्क कहते हैं। ठीक है, मामलुक भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो स्लेव, अब देखो स्लेव का टाइम कब से कब है, इल्वरी का टाइम कब से कब है, तो 1206 से 1290, 1206 से 1219। ठीक है ना, 1206 में कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, जो कि एक स्लेव था। किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, चलो, तो हमें ये पता चल गया कि चौथा सबसे पहले होने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना, और क्रोनोलॉजी हम लोग चेक करेंगे तो कौन आएगा सबसे पहले? चौथा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। चलो, फोर्थ ऑप्शन अगर हमें ये मालूम चलेगा कि फोर्थ ऑप्शन पहले आएगा, तो अब हम लोग मैच करा लेते हैं अपने आंसर में। तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? 4 से।
4 से स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में ही, ऑप्शन नंबर 4 में ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब लिखा हुआ है, पहले ये आते हैं, उसके बाद अब देखते हैं कौन आता है। इसके बाद आएंगे कौन? खिलजी आते हैं। कौन आते हैं? खिलजी। तो खिलजी का टाइम कब से है? 1290 से 1320, 1290 से 1320 20 में, 1290 से 1320 किसका समय है? खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, और जलालुद्दीन, ठीक है ना, खिलजी कौन थे? इसके संस्थापक थे खिलजी डायनेस्टी के, जिसका अगला जो शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हर लोग जानते हैं, पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी को भी दिखाया गया है। ठीक है ना? ओके, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5। देखो उसके बाद कौन होते हैं? तुगलक आते हैं। कौन आते हैं? तुगलक। तो तुगलक का टाइम है 1320 से 1320 से 1414, 1414। ठीक है, ये तुगलकों का समय। और गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक कहा जाता था। ठीक है, तो कौन आ गए? तुगलक आ गए। तुगलक के बाद आते हैं सैयद। सैयद का समय है 1414 से 1451, 1414 से 1451, 1414 से 1451 तक। और सैयद डायनेस्टी के फाउंडर है खिज खां। क्या नाम है इनका? खिज खां। इसके बाद लास्ट में आते हैं लोधीज, है ना, लोधी लास्ट में आते हैं, मतलब कि 1451 से 1526, 1526, 1526 पानीपत की लड़ाई, इब्राहिम लोधी वर्सेस कौन? बाबर। ठीक है, तो ये 1526, तो समझ में आया क्रोनोलॉजी। तो 4 5 1 3 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? ऑप्शन पहला दिया हुआ जीके गांधी, मतलब कि सॉरी जीके गोखले है, गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है एमजी रानड़े, थर्ड ऑप्शन है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और फोर्थ ऑप्शन बीपी चंद्र पाल। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन्होंने ये थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरे का पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बस इतना ही याद रखना आप लोग को। ठीक है, अब कह रहे कि एमजी रनाड़े का भी कुछ योगदान है। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्या की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। हो सकता है कि अगले बार पूना सार्वजनिक सभा पूछ ले, इस बार सर्वेंट ऑफ इंडिया पूछा है तो ठीक है ना, तो हमें सब कुछ याद रखना है आगे पीछे। तो पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाड़े हैं, और 1870 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाल अब है बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर 3 बीजी तिलक। ठीक है ना, तो ये देखो बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये कौन कहा था इनको ये कि ये मेकर है मॉडर्न इंडिया का? तो गांधी जी। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बीजी तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था ये बात। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये बीजी तिलक को ही कहा जाता है। तो किसने कहा था? तो नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दोनों में कंफ्यूजन रखना है। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बाल गंगाधर तिलक को नेहरू ने कहा था, और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बीजी तिलक को किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस शुरुआत की थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, एनी बेसेंट के साथ मिलकर के। और इन्होंने कहा सेल्फ रूल का नारा इन्होंने दिया था, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो तीसरे को ऑप्शन में बताया था ना, पहला ऑप्शन सही है। चौथे में देखते हैं, महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ। महात्मा गांधी जी के लेखन से बहुत प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे ये पूछ रहा है। ऑप्शन है बेर्नार्ड शॉ, सेकेंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है लेनिन, और फोर्थ है लियो टोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, लियो टोल्स्टॉय। जब ये कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे, तब की बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
द monk who influenced अशोका टू embrace बुद्धिज्म was, कह रहा है कि वह भिक्षु जिसने अशोक को प्रभावित किया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, है ना, वो कौन था जिसने कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी आने के लिए, तो ये कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला विष्णुगुप्त, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है बृहदर्थ। तो ये ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, उपगुप्त। उपगुप्त ने इनको दीक्षा दी थी, ठीक है, बौद्ध धर्म का, इसको, अशोका को। और अच्छा, कब जो अशोक थे, कब इनको लगा कि नहीं अब मुझे बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए? पहले ये जैन धर्म और हिंदुइज्म को मानते थे ज़्यादातर, ठीक है ना। पहले तो ये बहुत ही मांस वगैरह सब कुछ खाया करता था, मतलब इस टाइप का था वो, ठीक है ना, सब कुछ चलता था और काफ़ी क्रूरता के साथ व्यवहार भी करता था। लेकिन जब कलिंग का वार हुआ 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग की जब लड़ाई हुई, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग की जब लड़ाई हुई वहाँ बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे खून खराबा हुआ, तो यहाँ पर इसका जो दिल था वो द्रवित हो गया देख करके इतने खून को, कहा कि यार ये हम लोग क्या कर रहे हैं। तब जाकर इसका कहीं ना कहीं एक दिमाग चेंज हुआ और ये बौद्ध धर्म की ओर अट्रैक्ट होने लगा, ठीक है। तब उपगुप्त नामक, है ना, इसके जो कि गुरु थे, उन्होंने इसको दीक्षा दी, है ना, बौद्ध धर्म में आने के लिए, ठीक है। तो ये कलिंग की लड़ाई कब हुई? 261 बीसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई, अभी हम लोग समय बात किए थे, लोधी डायनेस्टी का टाइम क्या है? 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक किसका समय है? लोधी डायनेस्टी का, ठीक है ना। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता देख रहे हैं, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड, हो मैंने इसका आंसर भी दे दिया, ठीक है ना। तो लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई बहलोल लोधी, ठीक है ना। तो ऑप्शन इब्राहिम लोधी है, सिकंदर लोधी है, बहलोल लोधी है और खिजर खां है। तो मैंने बताया था कि अभी तो मैंने बता भी दिया कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन है लोधी डायनेस्टी का? लोधी डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर, महानतम शासक, तो ये सिकंदर लोधी था। कौन था ये? सिकंदर लोधी था। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन है? तो यह है इब्राहिम लोधी, ठीक है। पहला शासक कौन है जो कि स्थापना किया है? वो बहलोल लोधी है, जो कि ऑप्शन सही है, तीसरा। सिकंदर लोधी सबसे महानतम शासक लोधी का, और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक लोधी डायनेस्टी का, ठीक है। तो इस तरीके से है क्रोनोलॉजी, ठीक है। 1451 से 1526 तक समय है इनका। अब एक चौथा ऑप्शन खिज खान दिया हुआ है ना। तो खिज का किसका संस्थापक था? बताया था मैंने, सैयद डायनेस्टी। किसका था? सैयद डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? खिज खान था, ठीक है ना। और अगर मैं पूछूं कि खिज जो सैयद डायनेस्टी है उसका अंतिम शासक कौन है? तो ये है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन शाह जो है कि इसका अंतिम शासक है, ठीक है, सैयद डायनेस्टी का। ओके, आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही है, आप लोग ध्यान से सुनते रहो ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, अलग अलग पासेस दिए गए हैं और वो किस स्टेट में है वो दिया गया है। जैसे कि बोमडीला, बनिहाल, रोहतांग और नाथुला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बोमडीला, बोमडीला की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। पासेस, पासेस क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच का एक संकरीला रास्ता जहाँ से लोग आते जाते हैं, है ना। पहले पहले के ज़माने में लोग एक देश से दूसरे एंट्री करते थे, वो पासेस से होकर के आते थे, ठीक है। तो ये बोमडीला दर्रा कहाँ? बोमडीला पास मतलब दर्रा बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब बनिहाल, ठीक है, बनिहाल कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। रोहतांग कहाँ पे है? हिमाचल में। रोहतांग कहाँ पे है? हिमाचल में। नाथुला कहाँ पे है? तो नाथुला है सिक्किम में। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन में मैच करें तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग जो खरीफ, निम्नलिखित में से कौन सी ये खरीफ फसल है? गेहूं, मटर, सरसों, मक्का, ठीक है। तो खरीफ फसल की बात कर रहा है, तो वीट जो है रबी है,
पी जो है ये भी रबी है, मस्टर्ड जो है ये भी रबी है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी रबी का मौसम चल रहा है। आप लोग देखो बाजार में मटर मिलेंगे आपको, है ना, गेहूं खेती गांव में हुई होगी, है ना, सरसों के साग वगैरह इसी मौसम में मिलते हैं। तो मक्का जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 8वें का 4। 9 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर, जो ये क्वेश्चन था 8 वाला, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग मतलब कि जो अलग अलग डे में शिफ्ट में ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ। करें कि ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर भी हैं आए हैं, ठीक है ना, उनको राष्ट्रपति की भी पदवी मिली है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। तो ऑप्शन पहला है जाकिर हुसैन, बी है नीलम संजीव रेड्डी, सी है जय सिंह, डी है के आर नारायण, ई है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि बाद में जाकर राष्ट्रपति बने, तो ये पहले पहले अगर सबसे पहले जो थे वो राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन थे, ठीक है, त्रिपुरी राधा कृष्णन थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन गिवन ऑप्शन की। मैंने पहले बता दिया कि एस राधा कृष्णन पहले थे जो कि उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में फिर जाकर के ये प्रेसिडेंट बन गए। और नीलम संजीव रेड्डी ये तो नहीं थे, जैल सिंह ये भी नहीं। के आर नारायण जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में ये प्रेसिडेंट बन गए। और ई भी सही है, शंकर दयाल शर्मा ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बन गए बाद में, ठीक है ना। तो जैसे कि वी गिरी भी इसमें है शामिल, ठीक है, रामास्वामी वेंकट रमना है, तो ये सब लोग भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कौन कौन सा ये है, ए डी और ई, ए डी और ई। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए डी का? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए डी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 बॉटनी, जूलॉजी, इथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इसी को मिलाकर करना कि कौन से रोग का किसमें होता है, ठीक है ना। तो किस चीज़ का रिसर्च खोज किसमें होता है, किसकी स्टडी किसमें करते हैं, ये सब बताना है। तो बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी में प्लांट्स के बारे में ए का 3 सही है। जूलॉजी में किसकी बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। बॉटनी में प्लांट की, जूलॉजी में एनिमल्स की, ठीक है। सी इथोलॉजी में किसकी बात करते हैं, रोग की, तो सी का 4। डी हेमेटोलॉजी में किसकी बात करते हैं हम लोग, ब्लड की, हेमेटोलॉजी ब्लड। तो ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर कौन है इसमें से, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर कौन है इसमें से? ऑप्शन है परम, मीरा, अनुपम, सागा, 220। अच्छा, आप लोग थोड़ा सोचो, मानो नाम के अकॉर्डिंग कौन हो सकता है, ऐसा कोई दिख रहा है? प्लीज सोच लो, 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, मैं फिर बताता हूँ। पहला है परम, दूसरा है मीरा, तीसरा है अनुपम और चौथा है सागा। जो सही आंसर है वो है मीरा। मीरा यहाँ पर है, ठीक है ना, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैरी मैन ऑन द मून। चंद्रमा पर मनुष्य को ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पहला है स्पुतनिक 08, स्पुतनिक 10, अपोलो 11, अपोलो 15। तो ये अपोलो 11 था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में पहुंचे थे चांद पर, ठीक है, अपोलो 11 1969 1969। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 यहाँ भी मिलान करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैच करना है। अच्छा, सेरेब्रम दिया हुआ है, डिस्फेलोन दिया हुआ है, डिनेसिफेलोन दिया हुआ है, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। चलो बात करते हैं, अब क्या है ए का क्या हो सकता है? तो सेरेब्रम का क्या काम है, सेरेब्रम का काम क्या है? तो सेरेब्रम जो भी इंटेलिजेंसी हमारी है, ये क्वेश्चन हमने 10 में भी डिस्कस किया है, वीडियो नंबर 10 या 9 में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था वहाँ भी, ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन। तो सेरेब्रम किसी को बताता है, इंटेलिजेंसी को बताता है। उसमें मेडुला के बारे में पूछा था कि मेडुला क्या काम करता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सेरेब्रम, लेकिन ऑप्शन में सेरेब्रम भी था वहाँ पे। तो सेरेब्रम यहाँ पे इंटेलिजेंसी बताता है, मैंने बताया था कि सेरेब्रम इंटेलिजेंसी बताता है ना, थिंकिंग हम लोग जो करते हैं वो बताता है, तो इन सब चीज़ों को सेरेब्रम करता है, ठीक है ना।
तो ए का क्या हो गया 3, ए का 3 हम लोग मैच कराते हैं ऑप्शन में, ए का 3 सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिख रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहला टिक कर लो, सही है बिल्कुल। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4 ऑटोमेटिक, बी का 4 हो गया। ठीक है, हीट कोल्ड और पेन के लिए। सेरिबेलम, सेरिबेलम किसके लिए भाई, सेरिबेलम किसके लिए C1, C1 मतलब इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है ना। और डी है मेडुला ऑब्लोंगाटा, डी है, तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेडुला क्या करता है, रेगुलेट करता है हार्ट बीट, ब्रीथिंग सिस्टम, इन सबको रेगुलेट कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो डी का 2, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेस, इसमें से कौन सा बेस है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है NaOH, तीसरा ऑप्शन है HCl, चौथा है MgCl2, MgC12, MgC12। तो ऑप्शन देखते हैं बेस कौन सा है, तो जाहिर सी बात बेस में क्या होता है, OH होता है ना, और एसिड में क्या होता है H प्लस होता है, H प्लस आयन होता है एसिड में, बेस में क्या होता है OH माइनस होता है। तो जस्ट हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड में OH लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया बस, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 15 का एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है, कितनी है पलायन वेग, ऑप्शन दिया हुआ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 112 किलोमीटर पर सेकेंड, थर्ड है 11.2 किलोमीटर पर मिनट, फोर्थ है 112 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 15वें का पहला बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द GDP ऑफ इंडिया इज अराउंड एट करेंट प्राइस, है कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का भारत की GDP में वो कितना है करंट प्राइस पे, तो वो ये है, ऑप्शन दिया हुआ है 10%, 12%, 20%, 25%। तो जो सही आंसर है वो है 20%, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज विजोया संस्कृति महोत्सव, कौन सा महोत्सव, विजोया सांस्कृतिक महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर 2021, है ना। तो ये कहाँ पर हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, कानपुर, प्रयागराज। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, कोलकाता में हुआ था ये महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, है कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल, दूसरा है 23 सितंबर, चौथा है 20 नवंबर और चौथा है 10 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 23 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन एवरी ईयर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है, किस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, है ना, पढ़ाई वर्ग के लिए है, लिटरेसी बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड, है ना, क्या दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर की हाल में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर है। तो सबसे ऊंचा कहाँ हो सकता है, आप लोग देख लो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो ये लद्दाख में 11,562 फीट ऊंचाई पे है ये, 11,562 फीट हाई लद्दाख। क्वेश्चन 21 है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइनलिस्ट एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 एंड द फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम सिल्वर मेडल, जिन्होंने इतिहास रचा क्योंकि वह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी और रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी। ये कौन है, अलका तोमर है, विनेश फोगाट है, अंशु मलिक है और या फिर साक्षी मलिक है, कौन है ये। तो ये है अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 22 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर्स। करें कि निम्नलिखित जोड़े में से बनाए सही जोड़े का संयोजन करें। नीदरलैंड की क्या है, क्या नीदरलैंड क्या है, करेंसी, ठीक है ना, करेंसी बताना उनका। तो नीदरलैंड क्या हो सकता है बताओ, यूएई का क्या हो सकता है, रसिया का, तुर्की का और कोरिया का, ठीक है।
ये सबका बताना है। अच्छा, इसमें से हमें मैच नहीं करना है, इसमें से बताना है सिर्फ कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इसमें। तो ठीक है, बताते हैं। तो नीदरलैंड का यूरो है, हाँ, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरोप में आता है, तो इसलिए नीदरलैंड का सही है बिल्कुल। ठीक है ना, यूरो है, सही है। यूएई, यूएई का यहाँ पे दिया हुआ है दिनार, तो यूएई का दिनार नहीं होता है, यूएई का धीरम होता है। क्या होता है? धीरम। ठीक है ना, तो ये गलत दिया था, तो ये बी ऑप्शन, अगर हम लोग बी को कट कर देते हैं, चलो ना, बी गलत दिया हुआ है तो बी हमने क्या किया? कट किया। तो देखो बी कट करते ही ऑप्शन नंबर वन कट गया, ऑप्शन नंबर टू तो नहीं कटेगा, थ्री कट गया, और ऑप्शन नंबर फोर भी कट गया। वाह, मतलब कि एक क्वेश्चन कटते ही हम आंसर तक पहुंच गए, ए सी डी ऑप्शन सही हो गया। सिर्फ हमें ये पता था कि यूएई क्या है, यूएई की का जो करेंसी है वो दिनार नहीं बल्कि क्या है? धीरम है। रशिया का क्या है? रशिया का रूबल है, ये बिल्कुल सही है। तुर्की का लीरा है, ये भी सही है। कोरिया, कोरिया का रियाल दिया हुआ, तो रियाल नहीं है बल्कि वोन होता है। कोरिया क्या होता है? वोन, WON, कोरियन वोन बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है 22 का। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट? विश्व का कौन सा शहर गोल्डन गेट का शहर के नाम से जाना जाता है? पहला है जयपुर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है सैन फ्रांसिस्को, चौथा है वाशिंगटन। तो ये सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को। ये जो पेपर है, हर पेपर में 19 से 20 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, लेकिन यहाँ पे 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 24 क्वेश्चन, 23वां हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। 24 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये आज का। कह रहे कि लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है कि बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी लीडर्स वगैरह जो डेथ कर गए, उनकी समाधि कहाँ पर है? ठीक है, लीडर और उनकी समाधि बनाई, जैसे कि राजघाट, पहली समाधि क्या गई? राजघाट। राजघाट पे किसकी समाधि है? तो महात्मा गांधी की, दिल्ली में है ये, है ना। तो पहले का क्या हो जाएगा? राजघाट का। ऑप्शन ए का देखो, ए का महात्मा गांधी कहाँ पे? थर्ड में है, तो ए का थ्री हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? थ्री। अगर हम लोग मैच कराएं आंसर में कि ए का थ्री कहाँ दिया हुआ, तो ए का थ्री देखो मैच कराओ आंसर में, हुआ ऑप्शन नंबर टू हमें ऐसे ही मिल गया। मतलब बिना एक पता था कि राजघाट कभी फेमस भी है, राजघाट, है ना, महात्मा गांधी के लिए। मैं एक बार गया भी हूँ वहाँ पर दिल्ली में। तो ए का क्या हो गया? थ्री। ठीक है ना, तो ये सही है। अब देखो दिल्ली में है विजय घाट। विजय घाट किसके लिए है? किसके लिए है विजय घाट? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के लिए है विजय घाट। ठीक है, दिल्ली में। गुजरात, ये अभय घाट जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात। अभय घाट कहाँ पे है? गुजरात में। अब ये किसके लिए हो सकता है गुजरात में? तो ये है किसके लिए? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई, ठीक है, सिका टू। अब है अगला है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट, ठीक है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट। ठीक है, और ये पटना में है। ठीक है, डी का 1। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 24 का 2। तो ये रहा 24 क्वेश्चन आज का डिस्कशन। ठीक है, ये डेट कब का है पेपर का? सॉरी, मैंने आज का डेट नहीं बताया था कि ये पेपर किस डेट को हुआ था। ये हुआ था 6 अगस्त 2022 को, है ना। 6 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ है, सॉरी 23 को। ठीक है ना, 6 अगस्त 2022। ओके, ये पेपर है 6 अगस्त 2022 का। ठीक है ना, तो आज का डिस्कशन यही हम समाप्त करते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।